ओके, सो हमने फर्स्ट ऑफ जनरल सर्जरी कवर कर ली थी। ठीक है, अब जो सेप्सिस स्कोर एंड सेप्सिस वगैरह वाला टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करवा दूंगी अलॉन्ग विद दी अपडेट 2026 अपडेट। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने लगे ट्रॉमा। ट्रॉमा में बेसिक्स क्या है, सबसे पहले हम ट्रायज करते हैं ट्रॉमा में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इमीडिएट दैट इज़ इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होते हैं, उसे रेड ट्रायज करते हैं। येलो इज़ डिलेड दैट इज इंजरीज रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट विद इन 6 आवर्स। ठीक है, तो 6 आवर्स याद रखना है, येलो में विद इन 6 आवर्स हम ट्रीटमेंट देंगे। डिलेड का मतलब ग्रीन नहीं है, हम सोच सकते हैं कि डिलेड में भी ग्रीन, बट नो, डिलेड इज येलो सेकंड, नॉट ग्रीन थर्ड। थर्ड इज मिनिमल, ग्रीन है मिनिमल, दिस इज अकॉर्डिंग टू लव एंड बेली। ठीक है, वॉकिंग वूंडेड जो होते हैं लाइक सिंपल फ्रैक्चर्स, स्प्रेन, सम माइल्ड लैसरेशंस, तो वो ग्रीन में आते हैं, उन्हें हम बाद में देखेंगे। देन ब्लैक इज डेड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए। इमीडिएट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, लाइक कोई सीवियर फेशियल ट्रॉमा है। ठीक है, फेस का ट्रॉमा भी एक खतरनाक चीज़ है, उसे हम रेड में ट्रीट करेंगे। देन इफ़ देर इज सम प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, मेजर ब्लीड है कोई, ठीक है, न्यूमो या हीमोथोरिक्स है, तो बताइए हमें इमीडिएट में होते हैं। फ्लायल चेस्ट है तो दैट इज ऑल्सो रेड। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमाज, तो जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमाज होते हैं उन्हें भी रेड में ट्रीट करना है। देन येलो डिलेड। ठीक है, इसमें क्या आएंगे कि जैसे मान लो देर इज सम कंपाउंड फ्रैक्चर, डी ग्लविंग इंजरीज, रप्चर्ड एब्डोमिनल विस्कस। अब ये सोच के लगता है कि बहुत खतरनाक है ना रप्चर्ड एब्डोमिनल विस्कस, कि इसे रेड में करो, नो, इसे हमने येलो में करना है। पेल्विक फ्रैक्चर्स, स्पाइन इंजरीज, ये जो सारे पेल्विक फ्रैक्चर हो, चाहे ये भी है तो बड़ी चीज़, बट येलो में। ठीक है, देन ग्रीन में क्या आएंगे, सिंपल फ्रैक्चर्स में बता ही चुकी हूँ। ठीक है, देन प्राइमरी सर्वे। पहले क्या होता है, प्राइमरी सर्वे करते हैं, फिर पेशेंट की रिससिटेशन। काइंडली मतलब जो बेसिकली ये है कि जो ये प्राइमरी सर्वे और रिससिटेशन है साथ साथ ही होते हैं, बट चलो पहले प्राइमरी सर्वे आ गया, रिससिटेशन आ गया। इसके बाद आता है सेकेंडरी सर्वे, देन डेफिनेटिव केयर। प्राइमरी सर्वे में क्या आता है, आइडेंटिफाई व्हाट इज किलिंग द पेशेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पर है। ठीक है, वेदर इट इज एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, है ना, ABC वगैरह में से कहाँ दिक्कत है। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करेंगे, पेल्विक एक्सरे कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, लेकिन हम CT स्कैन नहीं करते, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो किस में आएगा, सेकेंडरी सर्वे में। ठीक है, फिर हम रिससिटेशन करेंगे, ट्रीट व्हाट इज किलिंग द पेशेंट। सेकेंडरी सर्वे में आइडेंटिफाई अदर पॉसिबल इंजरीज, जैसे कि CT स्कैन करके। एंड इसमें हम एम्पल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। एम्पल क्या होता है, A से कि एलर्जी तो नहीं है कोई पेशेंट को, M से एनी मेडिकेशन या क्या ली है ना, P से कोई पास मेडिकल हिस्ट्री है या फिर प्रेगनेंसी है, देन L से लास्ट मील, E से इवेंट्स। ठीक है, तो एम्पल पता होना चाहिए। देन डेफिनेटिव केयर देंगे, मेक अ मैनेजमेंट प्लान जो भी उसके अकॉर्डिंग। देन प्राइमरी सर्वे में हमारे पास क्या आता है, ABCDE। A इज एयरवे दैट इज विद C स्पाइन स्टेबलाइजेशन, B is breathing with ventilation, C is circulation, D is disability, neurological assessment, E is exposure with environmental control। ठीक है, अगर कोई फील्ड सेटिंग में हो रही है तो हम ABCD से पहले एक और स्मॉल C लगाते हैं, दैट इज C is control of हेमरेज या फिर एक्सेंजुएटिंग ब्लीड। ठीक है, तो जब भी कोई पेशेंट एयरवे वाला ऐसे वाला आता है, हमें कैसे पता लगेगा, हिस्ट्री में क्या दिया होगा कि पेशेंट इज अनेबल टू टॉक, गैस्पिंग, देयर इज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, GCS बंदे का 8 से कम है, अनरिस्पॉन्सिवनेस है, ये ऑब्टंडेड पेशेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डेफिनेटिव तो मैनेजमेंट ET ट्यूब है, अगर हम पेशेंट को ET ट्यूब दे सकते हैं तो हम सबसे पहले ओरल ET ट्यूब ही इंट्यूबेट ही करेंगे। पर अगर देर इज सम कॉन्ट्राइंडिकेशन या फिर इंट्यूबेशन नहीं हो रही, जैसे मान लो कोई मैक्सिलोफेशियल फ्रैक्चर है, तब हम सिर्फ और सिर्फ तब कंसिडर करेंगे फोना, दैट इज इमीडिएट क्रिकोथायरॉयडोटमी। ठीक है, नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी जो हम करते हैं वो करेंगे, पर वो सिर्फ 30 to 60 मिनट्स के लिए होती है कि तुम आराम से उसका ट्रेकियोस्टमी कर सको, तो उसके बाद हमने ट्रेकियोस्टमी करना है। ये 2 मैन्यूवर्स क्या है, ये है जॉ को ऊपर, ये देखो जॉ को पकड़ के ऊपर करा, दिस इज जॉ थ्रस्ट, ये हम C स्पाइन फ्रैक्चर में करते हैं। लेकिन ये क्या है, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ये कभी भी C स्पाइन इंजरीज में नहीं करना होता। इज दैट क्लियर। अब हम ये वाले नोट्स को एक बार ही गो थ्रू कर लेते हैं, मैरो वाले नोट्स में। ठीक है, क्या है,
बेसिक्स ऑफ ट्रॉमा मैनेजमेंट, प्री हॉस्पिटल केयर, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ड्राइवर या रिस्पोंडेंट मिस्ड होती है, पेशेंट एम्पल होती है। एम्पल हमने कर लिया, एलर्जी, मेडिकेशन, पास हिस्ट्री, लास्ट मील, इवेंट्स लीडिंग टू ट्रॉमा। मिस्ड क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या था, इंजरीज कौन कौन सी हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट गिवन क्या है। देन ट्रांसफर ऑफ पेशेंट सुपाइन पोजीशन में हमने ट्रांसफर करना है 3 स्ट्रैप्स फॉर स्टेबलाइजेशन। क्या क्या 3 स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं हम सुपाइन पोजीशन में भेजने के लिए, एक तो ऑब्वियसली हेड एंड नेक को करेगा, एक थोरैक्स को करेगा और एक पेल्विस को करेगा। ठीक है, ये देखो ये हमने मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन कैसे करनी है और ये कंप्लीट इमोबिलाइजेशन है इनमें। देन प्रोन पोजीशन में क्यों करते हैं कई पेशेंट्स को शिफ्ट, क्योंकि एस्पिरेशन प्रिवेंट होती है, उससे प्रिवेंट एस्पिरेशन। नेवर ट्रांसफर द पेशेंट इन लेटरल पोजीशन बिकॉज सर्वाइकल स्पाइन फिर स्टेबलाइज नहीं हो सकती। अगर एक बार ही तुमने लेटरल पोजीशन में कर दिया तो फिर ये स्टेबलाइज नहीं होती है पेशेंट में, तो काम खराब कर दिया, मतलब तुमने सिर्फ उसको ले जाते तो लेटरल में कभी नहीं लेके जाना। 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर हेलमेट रिमूवल इन ट्रॉमा पेशेंट्स। ठीक है, अगर हेलमेट पहना है तो 2 बंदे निकालेंगे उसको। प्राइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर्टेलिटी क्या है, सबसे पहले देखो एट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, फिर उसके बाद विद इन 1 आवर भी बहुत ज़्यादा है, हल्का सा पीक कम हुआ है बट विद इन 1 आवर भी सबसे ज़्यादा रहती है, फिर उसके बाद वो स्टेबल रहती है और फिर डेज एंड वीक्स के बाद होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये जो विद इन 1 आवर है तभी 1 आवर को हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। चलो, एट इम्पैक्ट क्यों मोर्टेलिटी के कॉजेज क्या हो सकते हैं, इफ देयर इज सीवियर हेड इंजरी या फिर अयोटिक ट्रांजैक्शंस हैं। विद इन 1 आवर लाइफ थ्रेटनिंग क्या हो सकते हैं, एयरवे कॉजेज लाइक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रेक्योब्रोंकियल इंजरी। ब्रीदिंग में न्यूमोथोरैक्स हैं, ओपन या टेंशन न्यूमोथोरैक्स। सर्कुलेटरी में एक्यूट सर्कुलेटरी अरेस्ट, हीमोथोरैक्स, कार्डियक टैम्पोनेंट। डेज और वीक्स में डिलेड हेड इंजरी, सेप्सिस। गोल्डन आवर होता है फर्स्ट आवर फॉलोइंग ट्रॉमा बिकॉज इफ द पेशेंट इज मैनेज विद इन दिस फर्स्ट आवर तो उससे मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकते हैं। ट्रायल सॉर्ट आउट ऑन द बेसिस हमने कर लिया। सबसे पहले क्या होता है, प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने P1 P2 P3 P4 ऐसे बनाए हैं। P1 इज इमरजेंसी या इमीडिएट, रेड कलर, इट कॉजेज दैट लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट विद इन 1 आवर, तो उसकी हम इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे। P2 इज डिलेड या फिर अर्जेंट बोल लो, इसे हम येलो करेंगे। इट इंक्लूड्स फ्रैक्चर्स, स्टेबलाइज फर्स्ट, ट्रीटमेंट कैन वेट। देन P3 इज मिनिमल, ग्रीन, वॉकिंग वुंडेड पेशेंट्स, माइनर ब्रूजेज, लैसरेशंस और फर्स्ट एड देनी है इनको तो बस। P4 इज एक्सपेक्टेंट, ब्लू, दैट इज मॉरिबंड पेशेंट्स, इन्हें सिर्फ सपोर्टिव और केयर देना होता है लाइक पेन रिलीफ, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इनका पॉसिबल ही नहीं होता। एंड लास्ट इज, इसमें ब्लू एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है, जो फिर मॉरिबंड पेशेंट्स के लिए। देन ब्लैक इज डेड, ब्लैक डेड बॉडीज। देन ATLS क्या होता है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले प्राइमरी सर्वे करते हैं, स्टेबलाइजिंग द लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज ABCD, फॉलोड बाय सेकेंडरी सर्वे जिसमें हम डिटेल्ड हम वी लुक फॉर अदर इंजरीज ऑल्सो। तो डिटेल्ड सर्वे कौन सा होता है, सेकेंडरी सर्वे। देन प्राइमरी सर्वे में क्या करते हैं हम, सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। सी स्पाइन के लिए हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया होता है, नेक्सस क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्राइटेरियाज याद रखने हैं। ठीक है, इसमें नेक्सस में क्या आएगा, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, इथाइलिन मतलब बेसिकली इथेनॉल लाइक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है। एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्टिंग इंजरीज, अनेबल टू प्रोवाइड हिस्ट्री, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, स्पाइनल टेंडरनेस, मिड लाइन। अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव होगा तो फिर हम इमेजिंग करेंगे, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन की और CT हेड कराएंगे पेशेंट का। देन ये ट्रेकियोस्टमी की पिक्चर है। ठीक है, देन एयरवे में क्या है, डेंजर साइंस, इफ़ द पेशेंट इज़ अनेबल टू स्पीक, GCS लेस देन 8, कोमा, या फिर कोई मैक्सिलोफेशियल इंजरी है सीवियर, तो फिर सिक्योर एयरवे दैट इज ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो हम इंट्यूबेशन ही कर रहे हैं। जब ये फेल हो जाती है तो हम इमरजेंसी मैनेजमेंट में नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी करते हैं। एंड डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होती है, ट्रेकियोस्टमी। नोट, नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो हमने करी दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। ठीक है, ओरोट्रेकियल करी हमने सच, ओरोट्रेकियल तो तुम कर भी लो, जो नेजोट्रेकियल होता है वो हम हेड इंजरी में नहीं करेंगे क्योंकि एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है, उसमें चांसेस हैं। ठीक है, नीडल क्रिकोथायरॉयडोटमी जो हम इमरजेंसी मैनेजमेंट में करे थे, 2 to 3 मिनट्स का प्रोसीजर है। लोकल एनेस्थीसिया, नीडल इज पुट थ्रू दी क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, यूजफुल फॉर 20 to 30 मिनट्स, यू कैन ऑल्सो से 30 to 60 मिनट्स मैक्स। इट कैन कैरी आउट ट्रेकियोस्टमी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन लेस देन 12 ईयर्स ऑफ के बच्चों में, हम ये नीडल वाला काम नहीं करेंगे। This is what the picture of video laryngoscope used for intubation, and this is laryngeal mask airway, easier to insert. Then breathing में chest examination, pulse oximetry, imaging, chest x-ray करोगे, AP view, pelvic और cervical x-rays कर सकते हैं, EFA scan कर सकते हैं, chest tube is placed if required. Note, CT scan is not a part of primary survey, ये हम कर चुके हैं पहले भी। Then next
फर्दर चीज़ें इसमें हमने और क्या करनी है, सर्कुलेशन में हम क्या करते हैं, मिनिमम 2 IV कैनुलाज आर इंसर्टेड, कौन से, मिनिमम 18 होने चाहिए, 18 गेज के, ठीक है, मिनिमम। देन ग्रे ऑरेंज भी हो सकते हैं। 1 लीटर ऑफ IV फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे हम इसमें, ठीक है, 1 लीटर देना है बंदे को, 1 लीटर फ्लूइड। ये 10th एडिशन अपडेट का है। इफ़ द IV लाइन इंसर्शन फेल्स, तो हम इमरजेंसी मेथड के लिए हम उसे इंट्रोशियस बोन के अंदर भी दे सकते हैं। नीडल इज इंसर्टेड जस्ट बिलो द टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये है टिबियल ट्यूबरोसिटी, इसके जस्ट नीचे इंट्रोशियस इन्फ्यूजन दे रहे हैं। वीनस कट डाउन डन इन ग्रेट सेफनस वेन एंटीरियर टू द मीडियल मेल्यूलस। डेफिनेटिव मेथड क्या है, सेंट्रल लाइन, मोस्ट कॉमन इंसर्शन साइट क्या होती है, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। क्रैश टू क्राइटेरिया क्या होता है, अब ये करना है, क्रैश टू ट्रायल है बेसिकली। ये क्या होता है कि अगर सिस्टोलिक BP लेस देन 90 है और हार्ट रेट मोर देन 110 है, तो फिर हम पेशेंट को क्या देंगे, ट्रेनेक्सेमिक एसिड, दैट इज़ 1 ग्राम 10 मिनट के अंदर देनी है। फिर हमने 1 ग्राम अगले 8 घंटे के अंदर देनी है। दिस इज स्टार्टेड विद इन 3 आवर्स, ठीक है। तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड कितना देना है, 1 ग्राम 10 मिनट के अंदर, फिर फॉलोड बाय 1 ग्राम ओवर 8 आवर्स। इससे मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाती है। दिस इज क्रैश टू ट्रायल। तो फिर नेक्स्ट चीज़ जो हमें लिखनी है, क्रैश टू ट्रायल, ये। देन पेल्विक बाइंडर्स हम यूज़ करते हैं ट्रॉमा प्लस हाइपोवोलेमिक शॉक, बेडशीट या फिर फॉर्मल बाइंडर टाई करते हैं। अगर वो कुछ फॉर्मल बाइंडर नहीं है तो बेडशीट से आप टाई कर सकते हो टिल दी पेल्विक फ्रैक्चर इज रूल्ड आउट, तो बांध के रखो, ठीक है। स्टॉप द ब्लीडिंग बाय टैम्पोनाड इफेक्ट, इससे ब्लीडिंग भी रुक जाती है। देन डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन क्या है कि देयर इज परमिसिव हाइपोटेंशन, तो फिर हम मिनिमाइजेशन ऑफ क्रिस्टल ऑयल्स, हम उल्टा क्या देंगे अब, FFP, मतलब बेसिकली ब्लड प्रोडक्ट्स 1:1:1 में, ठीक है। FFP प्लेटलेट एट्सेट्रा की जो भी रेशियो होती है वो हम देंगे, अभी आगे करेंगे। अर्ली हिमरेज कंट्रोल होता है इससे। लॉग रोल क्या है, टू एग्जामिन द बैक ऑफ द ट्रॉमा पेशेंट्स, अगर बैक एग्जामिन करनी है तो उसके लिए लॉग रोल करना पड़ेगा, जिसमें 4 पीपल आर रिक्वायर्ड, और अगर कोई फ्रैक्चर है तो फिर 5th पर्सन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सेप्सिस वाला गाइडलाइंस हम बाद में करेंगे। अब हम स्पेसिफिक ट्रॉमास की बात करेंगे, जैसे कि चेस्ट ट्रॉमा, एब्डोमिनल ट्रॉमा, लाइक दिस, ठीक है। चेस्ट ट्रॉमा, इसमें क्या है कि कॉमन इन पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स, ऑब्वियसली चेस्ट कॉमन होता है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, E-FAST, क्योंकि E-FAST में थॉरेक्स भी होता है ना साथ में, तो इसलिए हम फास्ट नहीं E-FAST करेंगे। इसमें देखो क्या क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री इंजरी, देन अच्छा, तो बेसिकली फ्लाइल चेस्ट को निकाल के इन्होंने ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री इंजरी को ऐड कर दिया। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, मैसिव हीमोथोरैक्स, कार्डिक टैम्पोनाड एंड ट्रॉमेटिक सर्कुलेटरी अरेस्ट। प्राइज लेवल इसका होता है रेड, ठीक है। अब इसके हम डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी हैव टेंशन न्यूमोथोरैक्स, न्यूमो मीन्स एयर वाला, मैसिव हीमोथोरैक्स ब्लड वाला, कंट्यूजन और कंसोलिडेशन एंड कार्डियक टैम्पोनाड, ठीक है। टाइप ऑफ शॉक, जो न्यूमोथोरैक्स होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि अब एयर की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, ठीक है, उसकी वजह से एयर जो है मान लो इकट्ठी हो जा रही है, सो दिस टाइप ऑफ शॉक इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव होगा। इसमें जुगुलर वीनस डिस्टेंशन इंक्रीज होगी, ठीक है, JVD इंक्रीज होएगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। देन ट्रेकियल शिफ्ट इसमें कॉन्ट्रालेटरल होगा, ठीक है, जैसे हम इस एक्सरे में देख सकते हैं न्यूमोथोरैक्स है, ठीक है, यहाँ पे एयर इकट्ठी हो ही जा रही है, दिक्कत इस साइड है, तो ट्रेकिया दूसरी तरफ को शिफ्ट हो जाएगी ना, कॉन्ट्रालेटरल, सो ट्रेकियल शिफ्ट हो गया कॉन्ट्रालेटरल। ब्रेथ साउंड या वोकल फ्रेमेटस डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि एयर की वजह से हमें अच्छे से साउंड नहीं आएगी, ठीक है, सो ये डिक्रीज हो जाएंगी। परकशन पे हाइपर रेजोनेंट नोट्स आएंगे बिकॉज ऑफ एयर अगेन। देन हार्ट साउंड्स नॉर्मल है, हार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है इसमें, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर स्टेबल है तो ICD, अनस्टेबल है तो पहले वो नीडल थोरैकोस्टमी जो करते हैं वो करके फिर ICD। नेक्स्ट इज मैसिव हीमोथोरैक्स। मैसिव हीमोथोरैक्स मतलब कि बेसिकली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, सो द टाइप ऑफ शॉक विल बी हाइपोवोलेमिक, उसकी वजह से JVD डिक्रीज होगा। इसमें भी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, तो फिर ट्रेकिया विल शिफ्ट टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड, अगेन दी ब्रेथ साउंड्स एंड वोकल फ्रेमेटस डिक्रीज होंगे। परकशन पे अब डल नोट आएगी क्योंकि फ्लूइड है, एंड हार्ट साउंड्स अभी भी नॉर्मल है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, ICD। देन कंसोलिडेशन, या इसका भी ये देख लो एक्सरे, ठीक है, यहाँ पे
फ़र्क क्या है इसमें भी, ये ब्लैक ज़्यादा हो रहा है बिकॉज एयर इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल दिख रहा है क्योंकि अब ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो फ्लूइड हो रहा है। इसको हम बाद में डिटेल में करते हैं। कंसोलिडेशन या कंट्यूजन में क्या होगा, शॉक तो नहीं है बट एंड जेवीडी भी नॉर्मल है, कोई ट्रिक या शिफ्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर नो शिफ्ट तो फिर ये दोनों कंडीशंस में कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट था, इन दोनों में नो शिफ्ट है। तो सबसे पहले हम ट्रेकिया को ही देखेंगे। हम रूल आउट कर देंगे कि अगर शिफ्ट हो रही है कॉन्ट्रालेटरली तो इन दोनों में से कुछ होगा, फिर देख लो फ्लूइड है कि एयर है। नहीं शिफ्ट हो रही तो इन दोनों में से कुछ होगा, ठीक है। इसमें कोई शिफ्ट नहीं है। देन वो ब्रेथ साउंड्स एंड वोकल फ्रेमेटस इसमें इंक्रीज होएंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ कि इसमें साउंड्स इंक्रीज हो रही हैं। वाई, कंसोलिडेशन है ना, सो भी ज़्यादा सुनेगी आवाज़। परकशन पे डल नोट है अगेन ड्यू टू कंसोलिडेशन। एंड हार्ट साउंड इसमें भी नॉर्मल है। हार्ट सब में अभी तक नॉर्मल चल रहा है। हार्ट की दिक्कत कहाँ आ रही है, कार्डियक टैम्पोनाड में। इसमें आसपास फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, सो दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अगेन जेवीडी विल बी इंक्रीज, ठीक है। नो शिफ्ट इन ट्रेकिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे साइडों में कुछ नहीं हो रहा। अब हार्ट के आसपास जो है ट्रेकिया के लेवल तक कुछ नहीं हो रहा, नीचे हार्ट के आसपास फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है इन द पेरिकार्डियम। देन द ब्रेथ साउंड्स एंड वोकल पैरामीटर्स इसमें नॉर्मल है। परकशन पे डल नोट है, इसको बोलते हैं इवार्ट साइन, दैट इज डल एट द इंट्रास्कैपुलर एरिया। देन हार्ट साउंड्स आर मफल्ड, दिस इसमें बैक स्ट्राइड होता है। बैक स्ट्राइड में हमने किया है सीवीएस में क्या क्या होता है कि हाइपोटेंशन होती है ना, बीपी डिक्रीज होगा। देन शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा, जेवीपी इंक्रीज एंड मफल्ड हार्ट साउंड्स। सो दिस इज अबाउट कार्डियक टैम्पोनाइड। कार्डियक टैम्पोनाइड की मैनेजमेंट में क्या हम करते हैं, इमरजेंसी पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ये कल भी बताया था सीवीएस में कि पेरिकार्डियम के आसपास जो फ्लूइड है उसे निकाल लेंगे, फॉलोड बाय थोरेकोटमी विच इज़ डेफिनेटेड, ठीक है। थोरेकोटमी जो हम कर रहे हैं दो टाइप से कर सकते हैं, सबजिफॉइड विंडो हो सकती है और एंटीरोलेटरल अप्रोच हो सकती है इसकी। अगर तो ट्रोमेटिक है पेशेंट तो डायरेक्टली उसको ओटी ले जाके थोरेकोटमी ही कर देंगे, इसको रहने ही देंगे फिर अगर ज़्यादा ही ट्रोमेटिक है, ठीक है। सो ऐसे याद रखना है, कार्डियक टैम्पोनाइड में अगर ट्रॉमा है तो डायरेक्ट थोरेकोटमी कर दो, और अगर विदाउट ट्रॉमा है तो पहले पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर दो देन थोरेकोटमी कर दो, ठीक है। क्योंकि याद रखो अगर ट्रॉमा ही नहीं है तो वो मेडिसिन का पेशेंट बन गया, मेडिसिन वाले सर्जरी नहीं करना चाहते, वो पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। और अगर ट्रॉमा के साथ आया वो सर्जरी के अंदर आ रहा है तो उसकी डायरेक्ट थोरेकोस्टमी होगी क्योंकि वो सर्जरी वाली डॉक्टर के पास आएगा, ठीक है। इसमें हम जो कंसोलिडेशन और कंफ्यूजन की मैनेजमेंट क्या थी कि इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, वेंटिलेशन या ऑक्सीजन देंगे, पीपीवी कब देंगे, अगर PaO2 लेस देन 60 हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा हमें पता है मोस्ट कॉमन, अगर ब्लंट है ट्रॉमा, ठीक है। थोरेसिक है लेकिन वैसे तो चलो स्प्लीन होता है बट अभी थोरेसिक वर्ड ऐड कर दिया, तो दैट इज ट्रेकियोब्रोंकियल इंजरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेनिट्रेटिंग थोरेसिक, तो ऑब्वियसली लंग में जाएगा, सो पल्मनरी लैसरेशन, हीमोथोरैक्स। रिब फ्रैक्चर्स में मोस्ट कॉमन, रिब फ्रैक्चर्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थोरेसिक ट्रॉमा। सबसे पहले तो कुछ भी होगा, आगे रिब्स हैं जो प्रोटेक्टिव हैं वही टूटेंगे सबसे पहले। मोस्ट कॉमन रिब फ्रैक्चर्स ड्यूरिंग CPR कौन से होते हैं, हम CPR कर रहे हैं तब भी रिब फ्रैक्चर हो सकता है, दैट इज 3rd to 5th रिब। फर्स्ट रिब फ्रैक्चर के होने से क्या होगा, सबक्लेवियन वेसल्स, ब्रेकियल प्लेक्सस एंड एपेक्स ऑफ लंग इसमें इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। 10th to 12th रिब्स फ्रैक्चर में वो फ्लोटिंग होते हैं, तो फिर राइट साइड पे लिवर होता है, लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होता है, तो उनके साथ एसोसिएशन मिल सकती है। मैनेजमेंट इसमें एनाल्जेसिया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैल चेस्ट क्या है, इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ मोर देन इक्वल टू 2 consecutive रिब्स एट मोर देन इक्वल टू 2 places। कॉम्प्लिकेशन विल बी, अब क्योंकि फ्रैक्चर होगी 2-3 रिब्स इकट्ठे तो फिर वो नीचे जाके पल्मनरी कंट्यूजन कर सकते हैं विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर क्या है, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट्स होंगी। एक्सपीरेशन पे वैसे क्या होता है, द एक्सपीरेशन में जो रिब्स हैं, एक्सपीरेशन मीन जो मतलब ये तो हो गया इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में रिब्स मूव आउट करते हैं पर एक्सपीरेशन में मूव इन करते हैं, है ना। पर इसमें क्या होगा, पैराडॉक्सिकल है तो एक्सपीरेशन में फ्लायल सेगमेंट मूव्स आउट एंड इंस्पिरेशन में फ्लायल सेगमेंट मूव्स इन। इसकी मैनेजमेंट क्या होती है फ्लायल चेस्ट की, पहले हम ऑक्सीजन और एनर्जीजिया के देंगे क्योंकि रिब फ्रैक्चर है, साथ में ऑक्सीजन देंगे। अभी अगर इनसफिशेंट है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट अभी 20 से ज़्यादा है, PaO2 लेस देन 60 है, तो हम इंटरमिटेंट PPV करेंगे। अभी भी अगर इनसफिशेंट है तो हम उसकी सर्जिकल फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। पहले सिंपल ऑक्सीजन दे के देखो, PPV दे के देखो, नहीं तो फिर सर्जिकली फिक्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। चेस्ट स्ट्रैपिंग एंड स्प्लिंटिंग शुड बी अवॉइडेड इन फ्लायल चेस्ट मैनेजमेंट।
नेक्स्ट, अभी कुछ मैनेजमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या करना है। जैसे सबसे पहले हीमोथोरैक्स का अगर केस है, हमें एयर फ्लूइड लेवल दिख रहा है, अगर पेशेंट स्टेबल या अनस्टेबल कुछ भी है, हम इसमें आईसीडी करेंगे। नो रोल ऑफ नीडल प्लेसमेंट, हमने कोई नीडल प्लेसमेंट नहीं करनी, ठीक है, आईसीडी करेंगे। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ थोरेकोटमी? थोरेकोटमी कब करेंगे? इफ़ मोर देन 1.5 लीटर, फर्स्ट आवर में ही 1.5 लीटर से ज़्यादा खून बह चुका है, ठीक है। मोर देन 200 cc पर आवर ओवर नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स, या फिर नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स में मोर देन 200, तो 1.5 इन फर्स्ट आवर, मोर देन 200 cc पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स, ठीक है ना। तो ये करेंगे हम हीमोथोरैक्स में। अब नेक्स्ट आ गया न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या करेंगे? स्टेबल मैनेज्ड बाय आईसीडी इन ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। अगर तो पेशेंट स्टेबल है तो हम आईसीडी से उसको करेंगे, और कहाँ पे नीडल डालेंगे? ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में। अभी मैं बताती हूँ ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी क्या है। अगर अनस्टेबल है, दैट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, तो फिर नीडल फॉलोड बाय आईसीडी, ठीक है। एडल्ट में कहाँ डालते हैं? 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। पीडियाट्रिक में 2nd इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, इसमें क्लेविकल में, इसमें एक्सिलरी में। देन डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होती है? ट्यूब थोरेकोसेंटेसिस, ठीक है, दैट इज चेस्ट ट्यूब इन ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। हाँ पता है, आईसीडी डालो, वही बोला है, ऊपर की ट्यूब डालो, आईसीडी डालो इन ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। एक इसमें हम 3 साइडेड ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करते हैं। अब वो क्या होती है, ये देखो, यहाँ पे मान लो इंजरी है ना, हम इसके आसपास 3 साइड टेप लगाएंगे, एक साइड नहीं लगाएंगे, 3 साइडेड टेपिंग करेंगे इन ओपन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, ओपन वाले में। क्यों? क्या? ताकि इंस्पिरेशन में तो वो अंदर एयर ना जाए, पर एक्सपीरेशन में ओपन साइड से बाहर आ सके, ठीक है। सो 3 साइडेड ड्रेसिंग करेंगे। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन याद करनी है कि पहले तो होता क्या है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, वन वे वाल्व हो जाता है, अफेक्टेड लंग कोलैप्स्ड, ऑपोजिट लंग बेसिकली जो अफेक्टेड लंग वन वे वाल्व बनेगा कि सिर्फ एयर आ पा रही है, जा नहीं पा रही है, अफेक्टेड लंग कोलैप्स्ड हो जाएगा, एंड ऑपोजिट लंग जो है वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। देन मिनट्स टू आवर्स में क्या हो जाता है? ट्रेकिया शिफ्ट हो जाता है टू दी ऑपोजिट साइड, और फिर हार्ट कंप्रेस होने लग जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज, जेबी इंक्रीज, CO एंड BP डिक्रीज, ठीक है। अब इंसर्ट करनी है ट्यूब, तो फिर हमने याद रखना है कि वो रिब्स के हमेशा अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब पे इंसर्ट करनी है, ठीक है। जैसे ये रिब्स होती हैं, इनके नीचे वाले इंफीरियर बॉर्डर पे वेसल्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे? लोअर वाले रिब के अपर बॉर्डर पे चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज न्यूरोवास्कुलर बंडल इज प्रेजेंट अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब एंड inferior rib notching, therefore यही एक रीजन है कि inferior rib notching was seen in coarctation of aorta, that is Rosler's sign, ठीक है। तो अब एक और साइन मिल गया हमें, रॉसलर साइन क्या होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या है? ये ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी किससे बनते हैं? 2 बड़े मसल से और एक रिब से, बेसिकली इंटरकोस्टल स्पेस से। तो 2 बड़े मसल्स हो गए, एक हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर है, एक लैटिसमस डोर्साई है, इंटीरियर एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी, देन 5th इंटरकोस्टल स्पेस है नीचे। दिस इज द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। इसमें जब हम नीडल डाल रहे हैं, हम 14 गेज की नीडल डालेंगे, 3.25 इंच, ठीक है। तो ये कलर की, पिंक कलर की नीडल डालेंगे 14 गेज की। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी हमने बता दिया, इंटीरियरली पेक्टोरालिस मेजर, लैटिसमस डोर्साई पोस्टीरियरली, एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस फ्लोर विद एक्सिलरी एपेक्स एज द एपेक्स। तो ये ऊपर एपेक्स बन जाता है इसका, एक्सिलरी एपेक्स। स्ट्रक्चर्स पियर्स्ड कौन से होंगे? सबसे पहले स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया, सिरेटस एंटीरियर, इंटरकोस्टल मसल्स आएंगे, देन 3 लेयर्स के, ठीक है। सिरेटस इंटीरियर याद रखना, ठीक है। SSS आ रहा है, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, सुपरफिशियल डीप फेशिया, देन सिरेटस इंटीरियर, देन इंटरकोस्टल मसल्स 3 लेयर्स, देन एंडोथोरैसिक फेशिया, देन पेराइटल प्लूरा। इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, एंडोथोरैसिक फेशिया, एंड देन पेराइटल प्लूरा। ऑल ऑफ दिस इज डन, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स की सारी बात कर ली हमने। देन इसमें एक ये भी करना होता है कि जब हम इसका M मोड, मोशन वाले मोड का अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो अगर तो ये सी शोर साइन आता है, ठीक है, तो हम सी पे कब जाते हैं? व्हेन वी आर नॉर्मल, जब पेपर नहीं चल रहे होते, तो फिर नॉर्मली सी शोर साइन मिलता है। और ये बार कोड और स्ट्रेटोस्फेयर साइन हमें पेशेंट्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स में मिलेगा। बार कोड या स्ट्रेटोस्फेयर न्यूमोथोरैक्स, सी शोर साइन नॉर्मल। तो यहाँ पे लिखो सी शोर साइन
बार कोड या फिर स्ट्रेटोस्फेयर साइन, स्ट्रेटोस्फियर साइन, ठीक है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द एयर फ्लूइड लेवल इन हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। इसमें यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स भी और हाइड्रोथोरैक्स भी है, दोनों है। इसमें भी हम आईसीडी से मैनेज करेंगे, नो रोल ऑफ नीडल डिकम्प्रेशन। देन दिस इज द डायफ्रेगमेटिक इंजरी, ठीक है। क्या हो गया कि हमारे पास एयर बबल तो स्टमक वाली साइड पे ही है, लेकिन वो डायफ्राम देखो ऊपर शिफ्ट हो गया। दिस इज द स्टमक, सो दिस इज ड्यू टू बिलो द डायफ्राम है, तो डायफ्राम इंजरी है। दिस इज द एक्सरे ऑफ डायफ्राम इंजरी। फंडल एयर बबल होती है इन दी थोरैक्स। इसमें आईसीडी कभी भी नहीं करना, आईसीडी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। बॉवल साउंड्स हमें सुनेंगी यहाँ पे, पहले तो ऑस्कल्टेशन पे। देन कॉइलिंग ऑफ रायल्स ट्यूब इन थोरैसिक कैविटी, सो आईसीडी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मोस्ट कॉमन इन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, ठीक है। सो ये डायफ्राम इंजरी हो सकते हैं पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में हुआ हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें फिर क्या होती है, अगर हम नहीं कर सकते कुछ तो आप कर सकते हो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करके देख लो, CECT, ठीक है। मैनेजमेंट इज सर्जिकल, रिपेयर करना पड़ेगा ऑब्वियसली अगर इतनी इंजरी हो गया। एंड देयर इज अ ट्रायड नोन एज बर्गविस्ट ट्रायड। एक हमने किया था बेक्स ट्रायड, एक है बर्गविस्ट ट्रायड। इसमें क्या होता है, डायफ्राम की इंजरी के साथ साथ रिब की भी इंजरी हुई होती है और स्पाइनल पेल्विस की भी इंजरी हुई होती है। इज दिस क्लियर? हो गया ये सारा कुछ। नेक्स्ट, तो दिस वाज अबाउट थोरैक्स ट्रॉमा। नेक्स्ट हमने करने टाइप्स ऑफ शॉक। बेसिकली टाइप्स ऑफ शॉक हम उसमें करेंगे वीडियो में, वाली वीडियो में जिसमें हम सेप्सिस करेंगे। इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इज हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक की क्लासिफिकेशन है जिसमें हम इसको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1, क्लास 2 इज़ माइल्ड, क्लास 3 इज़ मॉडरेट, और इसमें तो कुछ नहीं होता क्लास 1 में, इसमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर। माइल्ड वाले को हम कंपनसेटेड भी बोलेंगे, मॉडरेट वाले को हम डीकम्पनसेटेड भी बोलेंगे, ठीक है। ब्लड लॉस कितना होगा हमें याद रखना है इसकी वैल्यू की लेस देन 15% से स्टार्ट करना है। देन उसका टेबल चलाते रहो, ठीक है। 15 लेस देन 15%, 15 to 30%, 30 to 40%, मोर देन 40%। एंड अगर हम ml में देखें, लेस देन 750 ml, 750 to 1500 ml, 1500 to 2000 ml, देन मोर देन 2000 ml। these values should be correctly learned। देन क्लास 1 में क्या है कि जो क्लास 1 तब हम करते हैं, जैसे अब मान लो थोड़ा सा हल्का सा कुछ ऑफ हुआ है, तो उसमें हार्ट रेट, बीपी, पल्स प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट, ग्लासगो कोमा के लिए सब नॉर्मल रहता है। बेस्ड विड भी बस 0 to -2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। नीड फॉर ब्लड प्रोडक्ट्स क्या है कि हम बस ओरल लिक्विड्स देंगे, अदरवाइज मॉनिटर करना है, इसमें कुछ नहीं करना। बेसिकली क्लास 1 नॉर्मल ही है, ठीक है। क्लास 2 में क्या है, अब माइल्ड है ये, तो इसमें होएगा क्या, इसमें सिर्फ हार्ट रेट बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ। इसमें हार्ट रेट बढ़ा है और पल्स प्रेशर कम हुआ है, बीपी नॉर्मल है, अभी पल्स प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। सो हार्ट रेट बढ़ा है, पल्स प्रेशर कम हुआ है, बीपी नॉर्मल है। इसमें पेशेंट थर्स्टी एंड एंग्शियस होना थोड़ा सा शुरू हो गया, एंड बेस डिफिसिट कितना हो गया, -2 to -6। एंड इसमें ब्लड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत मतलब कैन भी, पर हाँ IV क्रिस्टलॉइड्स देते हैं हम पेशेंट्स को इसमें। देन डीकम्पनसेटेड में क्या है, दैट इज़ क्लास 3। इसमें क्या है, 31 to 40%, 1500 to 2000। तो इसमें अब बीपी कम हो गया, ये मेन बात हो गई, ठीक है। बीपी भी कम हो गया, बाकी ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। बाकी भी डिरेंज्ड होगी, कन्फ्यूज्ड है। सो बेसिकली इवन मोर इसमें दिक्कतें आ गई हैं। एंड -6 to -10 इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन नीड फॉर ब्लड प्रोडक्ट्स इसमें होती है, हम इसमें IV क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स देते हैं 3:1 की रेशियो में, ठीक है। याद रखना ये 3:1 की रेशियो में देने हैं। देन क्लास 4 सीवियर, इसमें क्या होगा कि अब ये सब कुछ थोड़ा सा, ये सब जो चीज़ें सेम होंगी बट थोड़े ज़्यादा लेवल पे होंगी, ठीक है। कोमेटोज भी हो सकता है पेशेंट। इसमें हम इन दोनों में फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कम ज़्यादा कैसे होता है, हम इसमें बेस डेफिसिट देखेंगे। इससे -6 to -10, इसमें -10 से भी कम होगा, ठीक है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत है इसमें। सो मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक पेशेंट्स इन शॉक ATLS में मिनिमम कैनुला हमें पता है 18 गेज यूज़ करेंगे, दैट इज़ आइडियल, ग्रीन वाला। फ्लूइड हम आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड्स दे सकते हैं, कोई भी NS या RL क्रिस्टलॉइड्स देने हैं।
आइसोटोनिक। देन फ्लूइड वॉल्यूम 1 लीटर पहले ही प्री वार्म्ड बोलस देंगे, ठीक है। इफ़ लेस देन 40 kg देन 20 ml पर kg। अगर स्टिल इन शॉक है तो हमें डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन करना पड़ेगा, दैट इज़ 1:1, दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ेगी 1:1:1 PRBC, FFP और प्लेटलेट, ठीक है। फिर हम टैग और रोटेम से उसे मॉनिटर करेंगे। ये डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन क्या होता है? बस उससे पहले बताओ ब्लीडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? एक तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है, थॉरैक्स में, एब्डोमेन में, पेल्विक फ्रैक्चर से और लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर से, ठीक है। ब्लीडिंग कहाँ हो रही है तो पहले बताना चाहिए। देन डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन क्या है कि हमने पहले वो सब करके देख लिया, अब हमें क्या करना है कि स्विच टू ब्लड प्रोडक्ट्स अर्ली 1:1:1 की रेशियो में, जो मैंने बताया। प्रिवेंट और रिवर्स कोएगुलोपैथी, तो हम ये रोटेम और टैग को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोएगुलोपैथी ना हो जाए, ज़्यादा भी ना हो जाए कोएगुलेशन। देन क्रैश टू ट्रायल हमने पढ़ा था कि हमने क्या करना होता है, ट्रानेक्सेमिक एसिड देना होता है विच इज एंटी फिब्रिनोलिटिक 1 ग्राम ओवर 10 minutes within 3 hours of injury, then repeat 1 gram over 8 hours in hospital. Any patient with SBP less than 110 and heart rate more than 110, वैसे बेसिकली SBP लेस देन कितना था 90 शायद से, अगर एक ही वैल्यू याद रखनी है तो 110 याद रखें, ठीक है। उसके बाद हीमरेज इन सर्जरी, अगर तो एक होता है प्राइमरी हीमरेज, रिएक्शनरी हीमरेज और सेकेंडरी हीमरेज। प्राइमरी जो ड्यूरिंग सर्जरी हो जाए, रिएक्शनरी जो विद इन 24 आवर्स में होती है, दैट इज क्लॉट डिसलॉजमेंट या कुछ नॉट स्लिपेज की वजह से। सेकेंडरी आफ्टर 7 to 14 days, जो कि स्लोइंग ऑफ वॉल ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ETC क्या होता है, अर्ली टोटल केयर, दैट इज डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स इंजरी विद इन 36 आवर्स ऑफ रिससिटेशन। 36 आवर्स के अंदर हमने अगर सब कुछ सही कर लिया, सब इंजरीज पे ध्यान दे दिया, ठीक है। दैट मीन्स अगर तो स्टेबल है तो हाँ हीमोडायनामिक स्टेबल है, नॉर्मोथर्मिक है, नॉर्मल कोएगुलेशन है, तो हम ये वाला अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि हाँ तुमने 36 आवर्स के दिन सब कुछ करना है। ETC अप्रोच करते करते अगर पेशेंट डिटोरिएट होने लग जाए तो बाकी इंजरियाँ छोड़ो, अब हम डैमेज कंट्रोल अप्रोच को यूज़ करते हैं। DCS डैमेज कंट्रोल सर्जरी में क्या होता है, इसमें एक ट्रायड है हमारे पास, ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ, ठीक है। टेरिबल और ट्रॉमा ट्रायड ऑफ डेथ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या है, एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें MCH है, ठीक है। सो MCH मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट इज pH लेस देन 7.2, कोएगुलोपैथी एंड हाइपोथर्मिया लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसी चीज़ें हो तो हमें पेशेंट को डैमेज कंट्रोल सर्जरी देनी पड़ती है।